हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है समुच्चय बोधक। हमारी जो सीरीज़ हिंदी में चल रही है वो इस समय अविकारी शब्दों की चल रही है, जिसमें 4 भेद मैं आप सभी को पहले बता चुकी हूँ कि इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जिसमें से हम लोगों ने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पर चर्चा कर ली है। तो चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं समुच्चय बोधक को। और पढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। एक छोटी सी वीडियो रहेगी आज, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है समुच्चय बोधक। चलिए जान लेते हैं समुच्चय बोधक क्या होता है। डेफिनेशन कहती है कि इंग्लिश में हम कहें तो इसे हम कंजक्शन कहते हैं। एक आसान सा टॉपिक है, बस क्या करता है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ये। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कहता है कि 2 शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय कहा जाता है। शब्द भी हो सकता है और वाक्य भी हो सकता है। आगे कहता है कि जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य, शब्द, वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसमें शब्द भी हो सकता है, शब्दों को भी जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई वाक्य भी हो सकते हैं, और कहता है वाक्यांश का मतलब कोई वाक्य का अंश भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मदद से इन्हें जोड़ा जाता है। अब जान लेते हैं वह शब्द कैसे हैं। कह रहे हैं जैसे ये जहाँ पर तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं। सीधी सिंपल बात है इसे समझने की। देखो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी मदद से हम या तो शब्दों को जोड़ते हैं या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। और ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप पहली बात ही जानते होंगे पहले से ही। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक, या कहा जाता है इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न यहाँ से बन जाए कि योजक शब्द कौन सा है। तो योजक का मतलब होता है जो किसी को जोड़े, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह जो है वो योजक कहलाता है। इसका सिंबल ऐसे होता है, ये विराम चिन्हों में पूछा जाता है हमेशा से ही। तो इसे योजक नाम भी दिया गया, क्यों? क्योंकि ये किन्हीं 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आगे कहता है कुछ शब्द भेद जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। अब देखिए ये टॉपिक तो हमने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली। सबसे आसान तरीका इस टॉपिक को समझने का है इसके एग्जाम्पल्स करना। देखो एग्जाम्पल्स पे विचार करते हैं। पहला वाक्य कहता है राम ने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ तक पहला वाक्य है, ये वाक्यांश है। तो हमने क्या करा, इन 2 को जोड़ा, किसकी मदद से, और की मदद से। सीधा सिंपल हम क्या लगाएंगे, समुच्चय बोधक। अगले कहता है उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो लेकिन क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगला कहता है अगर तुम बोलते तो मैं जरूर आता। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर तुम बोलते यहाँ तक आता, तो ये भी वैसे यहाँ पे तो जो है ये भी अव्यय है। तो यहाँ पे तो मैं जरूरत, अगर नहीं आएगा, यहाँ पे गलत दे रखा है ये, इसमें तो लगाइएगा, ठीक है। अगर तुम बोलते, या अगर पहले होता तुम बोलते, अगर करके कुछ होता तब भी। वैसे अगर जो है अव्यय है इसलिए मान लेगा, लेकिन तो भी यहाँ पर क्या है, अव्यय। ये दोनों ही अव्यय के रूप में है, तो समुच्चय बोधक में जाएंगे। अगला कहता है श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। तो और क्या कर रहा है, 2 शब्दों को जोड़ रहा है, श्रुति और गुंजन को। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। तो ये फिर भी क्या है, ये भी अगर हम देखें सीता ने बहुत मेहनत की, यहाँ तक एक वाक्य लग रहा है। और आगे हम देखें सफल नहीं हुई, ये भी अपने आप में एक वाक्य का रूप है। जोड़ कौन रहा है, फिर भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया समुच्चय बोधक। अगला देख लेते हैं। अगला कहता है मुझे टेप रिकॉर्डर या क्या चाहिए, घड़ी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अगला क्या कहता है राम और श्याम आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट कहता है क्या हुआ, वह धनवान है लेकिन कंजूस है। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो लेकिन आ रहा है। तो हम इस टॉपिक को बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं। कोई भी 2 वाक्य होंगे
और वाक्य के बीच में कोई भी एक अव्यय शब्द होगा। और अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। याद रखिएगा, जिसमें परिवर्तन ना हो, जो किसी भी वाक्य किसी भी शब्द के साथ उसी रूप में जुड़े जिस रूप में वो पहले जुड़े हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यदि किन्हीं एक शब्द का प्रयोग किन्हीं दो वाक्यों में हो रहा है तो वो हर वाक्य में, चाहे वो एक वचन हो चाहे दूसरा बहुवचन हो, कैसे भी हो, उसका जो यूज़ होता है वो एक समान ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक सभी को समझ में आ चुका होगा। और अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करो। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिन किसी को इन टॉपिक्स में दिक्कत है, समस्या है वो, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिसमें समस्या रहती हो हमेशा से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करिए कि मैम हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, आप इसे पहले बता दीजिए या बाद में बता दीजिए। तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।